एक 23 साल का लड़का यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, जिसका नाम था विष्णु तिवारी, वो 16 सितंबर 2000 को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उस पर केस हुआ था सेक्सुअल हरासमेंट का। लेकिन पूरे 20 साल बाद ये पता चला कि उस पर ये झूठा केस हुआ था। घर में कोई नहीं था जो रिव्यू पिटीशन फाइल करे। जेल के डिपार्टमेंट ने खुद रिव्यू पिटीशन फाइल किया और फिर पता चला कि विष्णु तिवारी तो निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर 20 साल बाद विष्णु तिवारी को जेल से छोड़ दिया गया और जब उन्हें जेल से छोड़ा गया तो उनकी उम्र थी 43 साल की। विष्णु तिवारी जब जेल से बाहर आए तो उनसे पूछा गया कि अब आप जेल से बाहर आ रहे हैं, आपके पास क्या है? तो विष्णु तिवारी ने जवाब दिया कि मैं जब तक जेल में था मैंने जो भी यहाँ काम किया उसके बदले मुझे पैसे मिले हैं। मेरे पास पूरे 600 रुपये हैं। घर में एक छोटा भाई है क्योंकि एक भाई की और फादर की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं मैन एम्पावरमेंट पे। जानती हूँ ये थोड़ा अलग है क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट पे तो हर कोई बात करता है, लेकिन मैन एम्पावरमेंट पे कोई नहीं बोलता। लेकिन क्या हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस पे बात करें? क्योंकि आज ये ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे हर तरफ से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये है हमारी कंट्री की सिचुएशन जहाँ पे आदमी होना एक गुनाह बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही ना जाने कितने केसेस डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर डाउरी तक आते हैं जिसमें मेंस को ही दोषी ठहराया जाता है। इसमें से बहुत से केस सच भी होते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ झूठ भी होते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसके मुताबिक डाउरी देना और लेना दोनों ही गलत हैं। लेकिन डाउरी लेने वाले को सज़ा मिलती है, लेकिन डाउरी देने वाले को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? डाउरी देने वाले को स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया गया है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक्ट इसलिए लाया गया जिससे कि वुमेन्स अपने वर्क प्लेस पे सेफ रह सकें। एंड दिस एक्ट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। लेकिन क्या इस एक्ट का यूज़ सिर्फ सेफ्टी के लिए ही किया गया? ऐसे ना जाने कितने केसेस आए होंगे जहाँ पे झूठे केसेस हुए हैं सिर्फ पैसों के लिए। अभी हाल ही का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैब ड्राइवर वाला इंसिडेंस। क्या ये इंसिडेंस ये नहीं दिखाता कि मेंस की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मुझे तो यही लगता है कि वहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की गई कि आदमियों को तो बुरा लगता ही नहीं है। इमोशंस तो सिर्फ फीमेल्स के पास ही होते हैं और फीमेल्स जो चाहें वो कर सकती हैं क्योंकि वो फीमेल हैं और ये उनका प्रिविलेज है। सो डियर गर्ल्स, प्लीज़ यूज़ योर राइट्स इन अ राइट वे। मेंस हैव ऑल्सो हार्ट एंड इमोशंस लाइक यू। लेकिन आपके गलत केसेस उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। जैसे कि हम मुंबई का भी एक केस देख सकते हैं जिसमें एक 52 साल के बूढ़े आदमी पर एक औरत ने केस कर दिया कि उस आदमी ने उसकी बच्ची के साथ रेप किया। उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और उसने 2 साल जेल में बिताए एक ऐसे गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। और बाद में पता चला कि केस झूठा था और फिर उस आदमी को जेल से छोड़ दिया गया। अगर हम बात करें अपनी गवर्नमेंट की, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही सरकारें नाकाम रही हैं आदमियों के खिलाफ हो रहे वायलेंस को कम करने में। Even the Supreme Court called false cases of domestic violence as legal terrorism because judiciary is well aware of the misuse of Section 498A. हम हरियाणा का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां एक विमेन ने गलत केस किया अपने हस्बैंड पे सिर्फ पैसे लेने के लिए। तो क्या ऐसे एग्जाम्पल से हमें ये नहीं पता चलता कि इंडिया को ज़रूरत है मेंस के खिलाफ हो रहे क्राइम को कम करने की? According to Times of India, boys are victims in 17% child sexual abuse cases in Kerala. और हर साल ऐसे 500 केसेस सिर्फ इंडिया से आते हैं और ऐसे ही केसेस की वजह से बहुत सारे मेन सुसाइड कमिट करते हैं और इसके अलावा कुछ तो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं।
and they lose their self-respect too, which is the most important thing. मैंने शुरुआत में आपको एक केस बताया विष्णु तिवारी का, जो कि 20 साल तक जेल में बंद रहा। ज़रा सोचिए एक बार उसके बारे में कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जेल में काट दिए, बिना कोई गलती किए, बिना कोई गुनाह किए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें मैन एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है। जिस तरह से हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, उसी तरह से हमें ज़रूरत है कि हम मैन एम्पावरमेंट पे भी बात करें। अगर आपको भी लगता है कि हाँ, मैन एम्पावरमेंट पे बात होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, आज समय की मांग पर आगाज़ नया एक होगा। जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा, खास करके उनको थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मानक एकेडमी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।